TV24 देववार्ता में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी डायरेक्टर को आईना दिखाने वाले जवालापुर हरिद्वार के सैयद सकलैन साहब को हमारा सलाम। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये तस्वीर उसी पाकिस्तानी डायरेक्टर की है जिसने मोहम्मद रफ़ी साहब पर टिप्पणी की थी। टिप्पणी को लेकर हरिद्वार के सैयद सकलैन साहब ने पाकिस्तानी डायरेक्टर को खुला चैलेंज किया है। खबर आखिर तक देखिए और जानिए सैयद सकलैन साहब ने क्या खुला चैलेंज किया है पाकिस्तानी डायरेक्टर को। लेकिन मैं दोहरा देता हूं उस फिल्म डायरेक्टर के लिए कि वो भी सुने 26 आदमी जज थे, 26 आदमी की जूरी ने, जो कलाकार थे इसमें, संगीतकार के क्या नाम है इसका, मुबशिर मुशब्बिर, तो ये पता नहीं है कि आवाज क्या होती है। तो अब ये मालूम नहीं है कि पार्श्व गायन में, प्लेबैक सिंगिंग में क्या चीज हो रही है सिंगर होने के बारे में। अब वो डायरेक्टर ने, मैं समझता हूँ उस डायरेक्टर को नॉलेज ही नहीं है, उसको मौसीकी की नॉलेज नहीं है। कौन से कलाकार, हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का कोई गायक बता दे जो एक्टर की आवाज से मिलाकर के आवाज गाता हो और वो अच्छी लगती है उस पर, बताइए दूसरा गायक कोई है क्या। तो एक बात और है, संगीतकार ने कर दिया ओके, ओके हो गई रिकॉर्डिंग, टेक ओके हो गई, लेकिन रफी साहब जब तक मुतमईन नहीं होते थे तब तक दोबारा कहते थे दोबारा टेक देना चाहता हूँ, दोबारा रिकॉर्ड। तो अब एक डायरेक्टर है हमारी फिल्मी दुनिया में, बहुत बड़े डायरेक्टर हुए, मनमोहन देसाई, उनकी इतनी अमिताभ बच्चन की फिल्में सुपरहिट है उनकी, अकबर अंथनी है और आपकी और है मुकद्दर का सिकंदर वाला, बहुत सुपरहिट फिल्में दी उन्होंने, परवरिश, वो रफी साहब के फैन थे। जी सैयद सकलैन साहब, एक कोई पाकिस्तानी फिल्मी डायरेक्टर है मुबशिर, उन्होंने वो रफ़ी साहब के बारे में कोई टिप्पणी की है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस काबिल समझा कि मुझे अपने चैनल पे उस बात का जवाब देने के लिए चुना। और मैं सबसे पहले अपने रूहानी उस्ताद, मेरे गुरु मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब की खिदमत में सलाम और आदाब पेश करता हूं, और पूरी दुनिया में जितने उनके चाहने वाले हैं उनको भी सलाम करता हूं। रफ़ी साहब के बारे में, पाकिस्तान का एक फिल्मी डायरेक्टर है, ऐसा कुछ नाम है मुबशिर, उसने कोई ऐसी बेतुकी बात कही कि रफ़ी साहब का मुकाबला, इस तरह की बात, मैं इसका जवाब आपको दूंगा, और जवाब ऐसा नहीं दूंगा, वो सुनेगा उसे पता लगेगा कि तेरा क्या तजुर्बा है आवाजों के बारे में, क्या एनालिसिस है, क्या तुम्हारा तजुर्बा है कि गायकी क्या होती है, पार्श्व गायन क्या होता है, उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन अभी रफ़ी साहब के बारे में मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि मैं उनसे जिंदगी में मिला हुआ भी हूं और उनके घर आना जाना भी रहता है। उनकी बेटियां हैं, उनके दामाद हैं, उनके जो बेटे हैं शाहिद रफ़ी साहब, उनसे मुलाकात हुई है। और जो किताब मैंने लिखी है रफ़ी साहब की शान में, करिश्मा कुदरत का, उस पर लोगों की राय और लोगों ने उसके ऊपर बहुत तबसरा किया है। उसमें मैंने कम से कम 40 कारण दिए हैं कि इस वजह से रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम लोगों ने पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए थे दिल्ली में जंतर मंतर पे, और हमने रफ़ी साहब के लिए एक अभियान, एक कैंपेन चलाया था कि उनको भारत रत्न दिया जाए। उनकी आवाज में क्या क्या खासियत है दुनिया जानती है। मैं तो एक छोटा सा उनका मद्दाह हूं, छोटा ही फैन हूं, लेकिन करीब 50 साल से मैं भी उस दीवानगी में, उनके इश्क में मुब्तला हूं। लेकिन ये जो मैंने बात सुनी पाकिस्तान के फिल्मी डायरेक्टर की, इससे एक दिल के अंदर बड़ी कोफ्त हुई, बड़ा अफसोस हुआ, और एक आग सी उठी कि मैं इसका जवाब दूंगा कि उसको पता क्या है, संगीत क्या होता है, गायकी क्या होती है। आज ये देखिए, आपके रफ़ी साहब को इस दुनिया से गए हुए 40 बरस हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ती जा रही। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ एक वही गायक ऐसे हैं कि जिनकी याद में, जिनके सम्मान में हजारों प्रोग्राम होते हैं पूरी दुनिया में। जो जुलाई का महीना है उसमें ही बंबई जैसे शहर में
सैकड़ों प्रोग्राम होते हैं, हमारी दिल्ली में बहुत प्रोग्राम होते हैं। कितने शहर और कस्बे हैं, गांव हैं हिंदुस्तान में कि जिसमें उनकी याद में प्रोग्राम होते हैं, ऐसे ही दिसंबर के महीने में होते हैं। तो कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है रफ़ी साहब के नाम पे, उनके गानों के ऊपर। कितने म्यूजिशियन जो है उनको रोजगार मिलता है, हर साल है ये, बल्कि 12 महीने का है। कितने लोगों के चूल्हे जल रहे हैं रफ़ी साहब के नगमों के ऊपर। तो हम तो निसार हैं इस बात के ऊपर कि आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली की भी इज्जत बरकरार है, और जो वैल्यूज, जो मैनर्स आपके अंदर थे, जो इंसानियत का एक अलंबरदार आप थे, वो बात उनके बच्चों में भी है, उनकी बेटियों में भी है। अब सवाल इस बात का है कि देखिए, उस शख्स ने ये कहा कि मैं रफ़ी साहब से ज्यादा अहमद रशीदी कोई पाकिस्तान के गायक है, मैंने सुन रखा, उनको वजन देता हूं, वेटेज देता हूं, और किशोर कुमार से उनका मुकाबला नहीं है। इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जरा मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान दें, मेरे श्रोता सामीन, कि किसी की गले में मुर्कियां बहुत है, या हरकतें बहुत लगाता है, या उसकी आवाज बहुत बड़ी है, या उसका बेस बहुत बड़ा है, ये कोई मापदंड मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे हिसाब से मापदंड ये है कि वो मुर्कियां या हरकतें लगाने के बाद वो आवाज हमें दिल को कितना सुकून पहुंचाती है, कितनी अच्छी लगती है। मुर्कियां लगाने वाले तो क्लासिकल एक से एक पड़े हैं, कुछ आवाजें बड़ी हैं जो दूसरे पर हावी भी आपको लगेंगी। ये कोई मापदंड नहीं कि आवाज दूसरी आवाज से हावी हो गई ना, बल्कि एक मैं बता रहा हूं आपको बात कि एक कोई संगीतकार ने धुन दी, कोई तर्ज दी, उसको 4 गायक गाते हैं या 10 गायक गाते हैं। किस गायक की गायकी अच्छी रही, किसकी ज्यादा फरमाइश होती है, ये एक मोटी सी बात है, ये एक मापदंड, एक मेजर है नापने का। रफ़ी साहब की कुछ गजलें ऐसी हैं जैसे लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, कई गायकों ने गाया, पाकिस्तान के गायकों ने भी गाया। ना किसी की आंख का नूर हूं, मिर्जा गालिब की गजल, उसकी इनकी बहादुर शाह जफर की गजल है, माफ कीजिए, कई गायकों ने गाया। लेकिन फरमाइशें जो आती हैं आज भी वो रफ़ी साहब की गाई हुई गजल की आती है। कुछ नगमे हैं जैसे तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, 3-4 गायकों की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जो चलता है मार्केट में, जिसकी फरमाइश होती है, जो सदाबहार है, वो रफ़ी साहब की आवाज। और सुनिए, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, इसको रफ़ी साहब ने भी गाया, हमारी महान गायिका लता जी ने भी गाया। लेकिन ईमानदारी से आप बताइए कि गाना किसका सुना जाता है, फरमाइशें किसकी आती है? हमें तो 50 साल हो गए सुनते रफ़ी साहब के गाने। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुना है, सबने, रफ़ी साहब ने भी गाया, फीमेल सिंगर ने भी गाया, लेकिन हिट किसका गाना है? रफ़ी साहब का। दिल जो ना कह सका वही राज दिल कहने की बात। अब मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा। उन डायरेक्टर साहब ने तो एक वीडियो बना ली, एंकर के सामने बैठ के बोल दिया, अपना नाम कमाने के लिए जैसे भी समझ लिए। उन्होंने तो हमारे आशा जी को भी कम करके आंका, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आशा जी का भी फैन हूं। मैं चैलेंज करता हूं उस डायरेक्टर को कि वो मेरे सामने आके बैठे किसी मंच पे या कहीं वैसे, और वो रफ़ी साहब के बारे में 10 सवाल या 20 सवाल करे, मैं 50 सवाल के जवाब देने को तैयार हूं। ये साबित करके दिखा दूंगा कि रफ़ी साहब कैसे तमाम सिंगरों से टॉप पे हैं, रफ़ी साहब कैसे सबसे सुपर है। इसको मैं चैलेंज देता हूं उस शख्स को कि जिसने ये बात कही है। जी सकलैन साहब, आखिर में मुख्तसर सा आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के गानों और गायकों के बारे में? देखिए, जितने भी गायक इंडस्ट्री में हैं या आ रहे हैं, सब कलाकार हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन बात वो है कि कोई भी गाना हो, गजल हो, जब तक वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, उसको हम सालों साल सुनते रहें, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वो गाना बहुत अच्छा है। आजकल भी गानों में कुछ गाने अच्छे आते हैं और अच्छे कलाकार भी हैं, जैसे उदित नारायण, खैर दौर चला गया उनका, श्रेया घोषाल हैं, सोनू निगम है, और भी कलाकार अच्छे अच्छे। लेकिन
या तो वक्त की जरूरत है या फिल्मी माहौल ऐसा हो गया है कि वो गाने की धुन भी ऐसी बनती है, उसमें म्यूजिक हावी रहता है, गायक की आवाज का पता ही नहीं लगता और बोलों को तो खोद के निकालना पड़ता है। इसमें शब्द क्या है, ये गाने में शब्द क्या, बहुत गौर से सुनना पड़ता है। हमारे तो पल्ले पड़ता नहीं कई बार ये लाइन क्या है, तो वो क्या गाना है जिसमें हमें शब्दों का पता नहीं लग रहा है। मौसीकी हावी है, रफी साहब की आवाज मौसीकी भी हावी रहती थी, रफी साहब गायकी भी हावी रहते थे। तो आजकल के जो गाने हैं मैं समझता नहीं हूँ कोई, मुझे तो सीधी सी बात है, मुझे एक दो गानों को छोड़ करके वो सुने नहीं जाते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं वो। तो मैं ये चाहता हूँ, और हो सकता है अच्छा दौर आए जब लोगों का दिल भर जाएगा, ऐसे अच्छा दौर आएगा, अच्छी अच्छी धुनें बनेंगी, अच्छे गाने आएंगे, इस उम्मीद पे कि ये दुनिया है, इसमें बदलाव आता रहता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जल्दी हमारे जाने के बाद लोग कहा करेंगे भाई फला सदी में एक गायक हुए हैं, उनका नाम था मोहम्मद रफी। जैसे आज तानसेन को याद करते हैं, तो वो भी तानसेन ही समझिए आप, तो एक गायक हुए थे भाई, और ऐसी बात थी, वो थी, वो थी। इस तरह की बातें जरूर होंगी, क्योंकि अभी लोग हैरान है, हैरत में। रफी साहब के इतने रंग है, रोमांटिक और सैड, और आपका देशभक्ति गीत, गजलें, कव्वालियों के बादशाह, भजन। अब आप देखिए भजन की बात मुझे याद आया, आप क्या सुर लगाते थे। एक मेरे याद है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि शौक तो मुझे भी थोड़ा बहुत रहा ही है। एक है, पाँव पड़ूं तोरे श्याम ब्रज में लौट चलो, लौट चलो, पाँव पड़ूं तोरे श्याम। कितनी अधीन की राजी से आपने इन सुरों को लगाया है। भजन के लोग शैदाई हैं। ऐसा कोई गायक है जिससे वहां मंच तो हो रहा है रोमांटिक गानों का, वहां फरमाइश हो रही है कि साहब कोई भजन सुना दीजिए। हिंदुस्तान में हर देवी देवता, महापुरुष, और हर मौके के लिए, त्योहार के लिए, रक्षाबंधन हो, कांवड़ का मेला हो, या कोई फेरी वाला हो, पान बेचने वाला हो, इत्र बेचने वाला हो, इंश्योरेंस करा लो, इतनी फेरी, जितने भी गाने रफी साहब ने गाए, कोई भी छोड़ा नहीं उन्होंने सब्जेक्ट, कोई विषय जिस पर उन्होंने गान। और एक बात मैं और बताता हूँ, मेरी याद आ गई, सिर्फ रफी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जिनको डायलॉग बोलने के लिए पूरी छूट थी। आप डायलॉग बोलते थे, बीच बीच में हंसते थे, रोते थे। समझे, गाना शागिद फिल्म का, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, उससे पहले जो हंसे हैं वो, कितनी एनर्जी उनकी आवाज में थी। आप बताइए, आप कोई ऐसा गायक, अब मैं वो गाना बता रहा हूं जिस पर लोगों का ध्यान कम किया, मेरे देश में पवन चले पुरवाई, फिल्म जिगरी दोस्त का गाना, जितेंद्र जी ने गाया। किस एनर्जी ने रफी साहब ने गाना गाया, देखिए आप, वाह 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 वाह, इस दीवाने दिल ने क्या क्या, कितनी स्पीड का गाना है, किस एनर्जी से आपने गाया है। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, इनके ऐसे ऐसे पिलर्स हैं जिनको हम सिर्फ बस सुनना ही अच्छा लगता है। अब गायक जो हैं, जैसे सोनू निगम है, या आपके मोहम्मद अजीज साहब चले गए, वो हैं शबीर कुमार, ये सब रफी साहब की आवाज निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनकी आवाज निकाल रहे हैं। रफी साहब के तो वो 10 किलोमीटर तक आसपास नहीं है, उनके तो 10% भी नहीं है। उनके एक रंग, अगर कोई उनके सॉफ्ट गाने गा सकता है, ठीक है, तो सॉफ्ट गाने का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। और कोई उनके आपके रॉक एंड रोल गाने गा रहा तो उसमें माहिर है, थोड़ा बहुत है। लेकिन सब रंगों में कोई भी जो है, अब देखिए गाना है सुहानी रात ढल चुकी, रफी साहब का पसंदीदा गाना। वेस्ट इंडीज में ये गाना ऐसा हो गया जैसे वहां का राष्ट्रीय गीत, इतना सुनते हैं लोग उसको। तो इतने रंग उनके, आप उनकी नकल करेंगे या, खैर मैं नहीं कहूंगा, इसमें जितने भी इनके क्लोन्स हैं वो सब मोहब्बत में ही, रफी साहब की मोहब्बत में ही उनकी आवाज निकालते हैं। और आवाज क्या है ना, किसी ने गाते गाते गवैया बन गया, उसके बाद गवैया बन गया, फिल्मों में चांस मिल गया, अब साहब वो क्लासिकल गाने सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे, और वो अपना कंप्लीट गायक बन गया। ऐसा हुआ। अब आपको एक बात बता रहा हूं, आज की तारीख में आप एक धुन दे दीजिए, सोनू निगम को दे दीजिए, धुन दे दी, अब जब धुन को गाएंगे तो उनकी रफी साहब वाला जो रंग गायब हो जाएगा, अब उनकी अपनी आवाज निकल कर आएगी, वो रंग ही गायब हो जाएगा। और जो रफी साहब अपनी तरफ से हरकतें लगाते थे, नाप तोल के, जो जज्बात भरते थे, जो फीलिंग्स भरते थे, जो लफ्जों को उछालते थे,
वो तो ये सीख नहीं सकते। तो आपको पता लगा पैसे तो तुम जो है रफी साहब गाने उनके क्लोन हो, लेकिन जब कोई धुन दी गई तो आपकी अपनी आवाज निकल गया, अरे सब भूल भाल गया। तो उनके तो आसपास कोई भटक भी नहीं सकता। तो मैं ये पैगाम दूंगा कि जो भी आप, अगर आपको संगीत का शौक है, आप गाना सीखना चाह रहे हैं, तो सभी कहते हैं इस बात को, मैं भी दोहरा देता हूँ कि रफी साहब एक यूनिवर्सिटी की तरह है। आप उनको सुनते रहिए, कहाँ किस तरह से वो आलाप लगा रहे हैं, कहाँ वो पी ले रहे हैं, किस तरह सॉफ्ट बोलते हैं, किस लफ्ज पर जोर दे रहे हैं, कहाँ वो ताल तबले से मिलाते हैं अपने। तबले के साथ उनकी बहुत अच्छी मैचिंग थी, बहुत बड़े, क्यों खुद तबला भी बजाने में माहिर थे, हारमोन। कई गजलों और प्राइवेट गजलों की उन्होंने धुनें खुद बनाई साहब ने, लेकिन नाम नहीं दिया। तो ये मेरा पैगाम है कि अगर आप सीख रहे हैं संगीत, बहुत अच्छा फन है संगीत, तो कुदरत की देन है, किसी मजहब में इसकी मनाही नहीं है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, इसके लिए मैं कभी फिर बताऊंगा कि कैसे गारंटी दे रहा हूँ कि इस्लाम में भी संगीत की मनाही बिल्कुल नहीं। रफी साहब बेचारे भोले इंसान थे, उन्हें किसी ने कह दिया कि हराम है। खैर मेरी बात परवेज भाई से इस बारे में हुई और वो मुतमईन हुए। तो आप गाना सीख रहे हैं तो रफी साहब के गाने सुनते रहें, गौर से सुनते रहें, तो आपको पता लग जाएगा कि गाने कैसे परवान चढ़ते।